आओ झुककर करे सलाम उन्हें जिनके हिस्से में यह मुकाम आता है। कितने खुश नसीब हैं वो लोग जिनका खून वतन के काम आता है। नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। आज़ादी की इस खास सीरीज में आज हम बात करेंगे कि देश के महान वीरों वीरांगनाओं की कुर्बानी से आज़ादी तो मिल गई, लेकिन देश के सामने अभी इतनी जल्दी परेशानियां खत्म होने वाली नहीं थी। देश के बंटवारे के दंश के साथ गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी जो आज़ादी के साथ हमें विरासत में मिली, भारत को उससे भी निकलना था और ऊपर से देश चलाने के लिए बुनियादी ढांचा भी खड़ा करना था। तो अपने खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे कि जब आज़ादी मिली उसके बाद क्या कुछ दिक्कतें देश के सामने थी। देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम गाथा वही सुनाता हूं। भारत को हजारों साल विदेशी ताकतों ने लूटा। देश के संसाधनों को नोच खरोच कर दूसरे मुल्कों में भेजा गया, जिससे भारत आर्थिक तौर पर काफी कमजोर हो गया था। आजादी के वक्त देश की करीब 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे गुजर बसर कर रही थी। देश में शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें तक भी नहीं थी और इसकी भारी किल्लत थी। आजाद भारत के सामने देश निर्माण के लिए नए सिरे से काम करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। साल 1947 में भारत आजाद तो हो गया, लेकिन हजारों सालों की गुलामी और विदेशी लूट खसूट ने देश को खोखला कर दिया था। देश में आजादी के बाद लोगों के सामने बुनियादी सुविधाओं की भारी किल्लत थी। जीने के लायक बेसिक चीजों की कमी थी। 1947 में देश जब आजाद हुआ, हजारों साल की गुलामी, विदेशी लूट खसूट से देश जर्जर अवस्था में, बुरे हालात में था। न बुनियादी सुविधाएं थी, न संसाधन थे। जब 1947 में हमारा देश आज़ाद हुआ था, ऑलमोस्ट 200 सालों की गुलामी के बाद, तो सच्चाई तो यह है कि देश को आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन जो आर्थिक स्थिति थी वो काफ़ी ख़राब थी और देश का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। क्रांति वीरों की कुर्बानी से भारत आज़ाद तो हो गया। हजारों लोगों की शहादत ने भारत के लोगों को खुली सांस लेने का मौका तो दे दिया, लेकिन भारत के सामने अभी चुनौतियां खत्म नहीं हुई थी। भारत को नए सिरे से फिर से खड़ा होना था। देखिए, क्रांतिकारी लोगों ने अपने खून से इस धरती को सींच कर आजादी तो दिला दी, लेकिन आजादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां मुंह बाए खड़ी। आजादी के बाद देश का बंटवारा हो गया। देश के संसाधन दो हिस्सों में बंट गए, भारत और पाकिस्तान। देश दो धड़ों में बंटने के बाद एक और चुनौती थी कि जो भारत के हिस्से में आया उसको विकसित करना। बड़े बड़े उद्योगों का अता पता नहीं था। एक जमाने में जो भारत सोने की चिड़िया कही जा सकती थी, अंग्रेजों ने उसको इतना तहस नहस कर दिया था कि हमारी जीडीपी लगभग 3 लाख करोड़ पे ही पहुंच गई थी। स्टील प्लांट रसिया से जो प्राथमिकता के आधार पर, क्योंकि स्टील उद्योग के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है और जब उद्योग होंगे तो रोजगार मिलेगा। इसी सोच के तहत सर्वप्रथम स्टील प्लांट लगाए गए। विकास के नाम पर देश बहुत पीछे था। आलम यह था कि भारत की करीब 80% आबादी गरीबी रेखा से नीचे थी। देश की जनसंख्या के पास 2 वक्त की रोटी तक का इंतजाम नहीं था। उस समय देश के हालत इतने बुरे थे कि आप ये मान के चलिए, हम जो नई जनरेशन वाले लोग हैं जिन्होंने आज़ादी का टाइम नहीं देखा है, हम उसकी कल्पना भी नहीं कर पाते हैं।
सबसे बड़ा चैलेंज था कि बहुत बड़ी आबादी, बहुत बड़ी जनसंख्या 2 जून की रोटी के लिए परेशान। भारत पूरी तरह से कृषि पर आधारित था और खेती को लेकर भी देश काफी पिछड़ा हुआ था। देश के किसानों के पास सिंचाई से लेकर अच्छे बीज, यहाँ तक कि जोत तक की सही व्यवस्था नहीं थी। देश के किसान पारंपरिक खेतीबाड़ी पर निर्भर थे। सिंचाई के लिए आसमानी बारिश ही एकमात्र सहारा थी, जिसके चलते देश के लोग सूखे का दंश भी झेल रहे थे। देश की ज्यादातर जमीन बंजर पड़ी थी। खेती में उत्पादन उम्मीद से काफी कम था। जो खेती भगवान के भरोसे थी कि बारिश होती थी तो उपज होती थी, अगर सूखा पड़ गया, बारिश समय पर नहीं हुई तो देश में खाद्यान्न का भी संकट था। देश में बीमारी से हर साल लाखों लोग की जान जा रही थी, लिहाजा सही इंतजाम तक नहीं था। देश अस्पतालों, डॉक्टरों, मेडिकल तकनीक में खुद बीमार पड़ा था। शिक्षा का स्तर भी काफी नीचे था। आजाद भारत में शिक्षा का ढांचा भी खड़ा करना था। स्वास्थ्य सेवाएं थी वो बहुत कमज़ोर थी, इतनी कमज़ोर कि इवन जो हमारे देश में सिंपल प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स थे वो भी अभी नहीं बने थे। उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं में 1, 2, 3, 4, 5 लगातार काफ़ी हेल्थ डेवलपमेंट हुई। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारा गया। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज बनाई गई। आजाद भारत की अर्थव्यवस्था पटरी से उतरी पड़ी थी। देश में उद्योग नाम मात्र को था। बेरोजगारी बेतहाशा थी। लोगों के हाथ में काम नहीं था। देश में प्रति व्यक्ति आय का स्तर धरातल में धंसा हुआ था। उस समय एक आदमी की इनकम 150 रुपये भी जो औसत आय निकाली जाती वो भी नहीं थी, जो आज 1 लाख रुपए के आसपास पर व्यक्ति औसत आय पहुंच सके। देश के सामने तमाम बुनियादी जरूरतों के साथ मजबूत बुनियादी ढांचा रखना था। देश की नई सरकार, नया संविधान और देश को चलाने के लिए पूरी व्यवस्था बनानी थी। लेकिन इन सब के बीच देश रुका नहीं। भारत ने विकास का लंबा सफर तय किया। भारत के लोगों की लगन से आज देश के पास हर वो जरूरत की चीज है जो एक इंसान को जीने के लिए चाहिए। भारत का गौरवशाली इतिहास हम सब के लिए किसी सम्मान से कम नहीं है। हमारे पूर्वजों ने जो कुर्बानी दी, आज हम उसी की फसल काट रहे हैं। भारत की आजादी के वक्त आर्थिक ढांचा डहा पड़ा था। उसको फिर से खड़ा करना था। देश में उस वक्त गरीबी का आलम यह था कि लोगों के सामने 2 जून की रोटी के भी लाले पड़े थे। लेकिन मेहनतकश भारत के लोगों ने इस पहाड़ सी परेशानी को भी पार कर दिया और आजादी के 75 साल के सफर में सब कुछ बदल गया। चलिए अब आपको दिखाते हैं कि तब के भारत और अब के भारत में कितना अंतर है। देश आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत होता जा रहा है। देश आजादी के बाद लगातार लोगों की आमदनी में इजाफा हो रहा है। आजादी के बाद से अब तक हमारी जीडीपी 50 गुना बढ़ी है। 1950 से 51 में हमारी जीडीपी 2.93 लाख करोड़ रुपए थी, जो अब 2021-22 के आते आते जीडीपी करीब 147.36 लाख करोड़ रुपए हो गई। भारत अपने सफर के साथ आर्थिक तौर पर लगातार मजबूत हो रहा है। आजादी के तुरंत बाद भारत और आज के भारत में जमीन आसमान का फर्क है। साल 1947 से 50 के करीब जीडीपी 2.39 लाख करोड़ थी, जो साल 2021 और 22 में बढ़कर 147.36 लाख करोड़ हो गई। प्रति व्यक्ति आय 274 रुपए थी, जो अब बढ़कर 91,481 हो गई। उस वक्त जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 141 लोग थे, जो अब बढ़कर 410 लोग हो गए। औसत आय 37 साल थी, जो अब बढ़कर 69 साल हो गई। शहरी संख्या 17% थी, जो अब बढ़कर 35% हो गई। 1 लाख लोगों पर उस वक्त 41 कारें थी, जो अब बढ़कर
2500 हो गई। बिजली की खपत की बात करें तो 16 किलोवाट प्रति व्यक्ति थी, जो अब 1181 किलोवाट हो गई। वहीं उस वक्त साक्षरता दर 18% थी, जो अब बढ़कर करीब 75% हो गई। देश ने आजादी के बाद से कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां गौरवशाली विकास नहीं किया हो। देश में विकास की गाड़ी सरपट दौड़ रही है, जिसने आजादी के बाद से काफी लंबा सफर तय किया है। आज का भारत बहुत बदल चुका है। भारत ने हर क्षेत्र में बेतहाशा विकास किया है। आज के भारत की तरफ दुनिया आशा की नजर से देख रही है। भारत के लोगों ने अपने देश को तो आगे बढ़ाया ही, साथ ही दुनिया भर के देशों में अपने हुनर और होशियारी से सबका दिल जीता। शहरीकरण के दौर के बाद भारत तेजी से विकास के रास्ते पर आगे बढ़ा है। भारत ने आर्थिक, सैन्य और अंतरिक्ष में सफलता की बड़ी छलांग लगाई है। चुनौती के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ी है। आज भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन चुका है। सैन्य क्षेत्र में भारत एक महाशक्ति बनकर उभरा है। परमाणु हथियारों से संपन्न भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। मिसाइल तकनीक में दुनिया भारत का लोहा मान रही है। अंतरिक्ष में भारत ने नए नए कीर्तिमान गढ़े हैं। मंगल मिशन की सफलता और रॉकेट प्रशिक्षण की अपनी क्षमता के बदौलत भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में महारत रखने वाले चुनिंदा देशों में शामिल है। आईटी सेक्टर में देश अग्रणीय बना हुआ है। इन उपलब्धियों ने देश को सुपर पावर बनाया है। आज भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है। आज देश में सरपट सड़कों का जाल बिछा है, जिसको विकास की तस्वीर भी कहा जाता है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य, तकनीक, कृषि, हर ओर भारत विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, जिससे दुनिया भर के देश भारत की तरफ आशावादी नजरों से देख रहे हैं। आज भारत के लोग मान सम्मान से अपने देश में रह रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में भारत किसी देश से कम नहीं है। आज भारत दोस्तों का दोस्त है और दुश्मनी रखने वाले देशों से भी झुकता नहीं है। देश आजादी के बाद एक और चुनौती थी भारत के सामने कि देश की सेना को खड़ा करना। भारत ने इस सफर में भी अचूक काम किया। आज भारत की सेना की गिनती दुनिया के चुनिंदा देशों में होती है। भारत सैन्य और उपकरण के मामले में बहुत लंबा सफर तय कर चुका है। आज भारत हर लिहाज से बेहतर है। जब देश आजाद हुआ था तो भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि देश को चलाने के लिए व्यवस्था बनाना। आजादी के वक्त देश में सब कुछ पटरी से उतरा हुआ था। दशकों से विदेशियों के जरिए भारत को लूटा जा रहा था। देश की सारी ताकत को विदेशों में भेजा जा रहा था और देश लगातार खोखला होता जा रहा था। आजादी के बाद देश में नए सिरे से व्यवस्था को बनाना था। चारों ओर नए सिरे से काम करना था और इनमें से सबसे बड़ा काम था भारतीय सेना, जो ब्रिटिश शासन के अधीन थी। वो बंटवारे के वक्त भारत और पाकिस्तान के बीच बंट गई थी। भारत के हिस्से की सेना को फिर से खड़ा करना था। आजादी के बाद भारतीय सेना का रीऑर्गेनाइजेशन करना और उसको नए तरीके से तैयार करने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारी सरकार के पास थी। परंतु सेना के अलावा और दूसरे चैलेंजेस भी
हमारी गवर्नमेंट के सामने थे। जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का विभाजन हुआ उस समय ब्रिटिश इंडियन आर्मी को दो हिस्सों में बांट दिया गया, एक इंडिया का और एक पाकिस्तान का। हिंदुस्तान के हिस्से में उस समय जो ट्रूप्स आए वो करीब 2.5 लाख थे। भारत की तरक्की के साथ भारतीय सेना की ताकत में भी लगातार इजाफा हुआ। आज भारत की सेना का नंबर विश्व की टॉप सेनाओं में आता है। आज भारत की सेना किसी देश की सेना से कमतर नहीं है। भारत की सेना के पास लाखों सैनिकों के साथ अत्याधुनिक हथियारों की कमी नहीं है। भारतीय सैनिकों ने 1965 में, 1971 में पाकिस्तान को जबरदस्त शिकस्त दी। लेकिन यदि आज का हम कंपैरिजन 1971 या 1962 से करें तो भारतीय सेना एक युवा सेना है, एक मजबूत सेना है और विश्व की वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्मी है। आज हिंदुस्तान की फौज की स्ट्रेंथ करीब नेवी, आर्मी और एयरफोर्स को मिला के 14 लाख से ज़्यादा है। आज हिंदुस्तान में आर्मी के पास में इन्फेंट्री हो, आर्टिलरी हो, आर्मर्ड हो, सिग्नल्स हो, इंजीनियर्स हो, मॉडर्न इक्विपमेंट है। अब भारतीय सेना थल, समुद्र से लेकर हवा तक में बेजोड़ ताकत रखती है। आजादी के बाद भी भारत की रक्षा को लेकर खतरा कम नहीं हुआ। चीन की विस्तारवादी सोच और पाकिस्तान की नापाक चालों से भारत की सेना को आए दिन दो चार होना पड़ता है। एक तरफ मजबूत भारत की सेना बखूबी इनकी नापाक चालों को नाकाम कर रही है, तो दूसरी तरफ भारत की सीमाओं की सुरक्षा के लिए पहाड़ की तरह खड़ी हुई है। तीनों सेनाओं का एक कोऑर्डिनेशन, एक सिंक्रोनाइजेशन बनाने के लिए एक ऐसे अपॉइंटमेंट की आवश्यकता होती है जो एक सेंट्रली तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट कर सके, उनको जो भी डायरेक्शंस हैं उनको जारी कर सके। टू अवॉइड एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सीडीएस। पहले जनरली आर्मी के जो चीफ हुआ करते थे वो कमांडर इन चीफ कहलाते थे और वो तीनों सेनाओं को कोऑर्डिनेट करते थे। जहाँ तक चीन का सवाल है, हमने चाहे डोकलाम हो या गलवान हो, इंडियन आर्मी ने अपने शौर्य का परिचय दिया। और उस शौर्य के अलावा जब उन्होंने कैलाश रेंज में ब्लैक टॉप, मगर हिल, गुरुंग हिल, इन सब के ऊपर कब्जा किया। भारत की सेना सैन्य हथियारों के मामले में भी विश्व के किसी भी देश की सेना से कम नहीं है। भारत की सेना के पास परमाणु हथियारों से लेकर टैंक, एयरक्राफ्ट, सबमरीन, लड़ाकू विमान, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स, परिवहन विभाग, अत्याधुनिक ड्रोन समेत जो एक सेना को मजबूती के लिए चाहिए वो हर हथियार मौजूद है। वर्तमान में भारत की सेना के अंदर करीब 14 लाख से ज्यादा सिपाही हैं। इंडियन नेवी, एयरफोर्स और आर्मी को मिला के करीब 600 फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, करीब 800 हेलीकॉप्टर्स हैं जिसमें असॉल्ट हेलीकॉप्टर्स भी शामिल हैं, करीब 5000 टैंक्स हैं। भारतीय सेना को और मजबूत बनाने के लिए अब स्वदेशीकरण पर फोकस किया जा रहा है। सरकार और सेना के संयुक्त प्रयास से कोशिश की जा रही है कि दूसरे देशों से हथियारों की निर्भरता को खत्म किया जाए। आज भारत में रक्षा उपकरणों का स्वदेशीकरण 68% तक हो चुका है। नौसेना अपनी 95% जरूरतें देश में निर्मित उपकरणों से ही पूरी कर रही है। यहाँ तक कि अब भारत सैन्य उपकरणों की दूसरे देशों में भी सप्लाई कर रहा है। आज हिंदुस्तान में उत्तर प्रदेश के अंदर और तमिलनाडु के अंदर 2 डिफेंस कॉरिडोर बनाए जा चुके हैं। आज बहुत सारे ऐसे हथियार हैं और बहुत सारे ऐसे डिफेंस के कल पुर्जे हैं जिनके आयात के ऊपर हमने प्रतिबंध लगा दिया है और डिफेंस प्रोडक्शन स्वयं प्रारंभ करना शुरू कर दिया है। भारत की सेना को और सक्षम और मजबूत बनाने के लिए एक और पद की नियुक्ति की गई जिसका नाम रखा CDS यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। इसका मकसद ये भी है कि तीनों सेनाओं में बेहतर समन्वय बनाना। इसके अलावा
सेना और सरकार के बीच बेहतर तालमेल बैठाना। इसके बाद सेना और भी रणनीतिक तौर पर मजबूत हुई। शुरू में एक ही कमांडर इन चीफ हुआ करता था, यानी कि इंडियन नेवी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी, वो तीनों एक कमांडर इन चीफ के अंतर्गत आते थे। कुल मिलाकर भारत की सेना आजादी के बाद से लगातार सैन्य और उपकरण के मामले में मजबूत हो रही है। आज के वक्त में सेना इस दिशा में बढ़ रही है कि कुल प्रयुक्त हथियार भी स्वदेशी बनाए जाएं, ताकि दूसरे देशों की निर्भरता खत्म हो, साथ ही भारत की सेना आत्मनिर्भर बने। कुल मिलाकर आजादी से लेकर अब तक काफी पानी बह चुका है। भारत ने विकास को लेकर लंबा सफर तय किया। महान वीरों की शहादत से देश आजाद हुआ। उसके बाद मेहनतकश लोगों ने भारत का भाग्य बदला और इनकी ही लगन से आज हमें सुकून और सम्मान का जीवन जीने का मौका मिला। की 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, जो देशवासियों के लिए विशेष अवसर है। 15 अगस्त 1947 को देश सैकड़ों सालों की गुलामी की बेड़ियों से आजाद हुआ था। तब से लेकर आज तक सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सैन्य, खेल और तकनीक जैसे क्षेत्रों की विकास यात्रा में देश ने अपनी अलग पहचान बनाई है। भारत ने 75 साल की इस विकास यात्रा में नए कीर्तिमान बनाए हैं। इसीलिए आज भारत की पहचान एक सशक्त राष्ट्र के रूप में है। दुनिया आज भारत की तरफ सकारात्मक नजरिए से देख रही है। भारत हर क्षेत्र में सफलता पूर्वक लगातार आगे बढ़ रहा है। भारत की इसी अपार क्षमता के चलते ही आजादी से पहले दुनिया भर की बदनीयत ने देश को गुलामी में डाल दिया था, लेकिन आज भारत प्रगति के साथ अपनी रक्षा करने में भी सक्षम है। तो मैं समझता हूं कि वहां से अपना शुरू होता है, शून्य से शुरू होता है, और उस चुनौतियों को अपना स्वीकार करते हुए हम यहां तक आज पहुंचे हैं कि हम देश के अग्रणी अपने देश में अपना स्थान रखें। हमारे पूर्वजों और स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने जो सपने देश को लेकर देखे थे, आज हम उन सपनों को जी रहे हैं। संविधान में एक आदर्श देश की जो परिकल्पना की गई, उसको भारत साकार होते देख रहा है। एक देश और एक व्यक्ति के तौर पर आज हम जहां खड़े हैं, उसका परिणाम देशवासियों की दशकों की लगन और कड़ी मेहनत है। बात बुनियादी सुविधाओं की हो या फिर अंतरिक्ष में पहुंच की, कोई ऐसा इलाका नहीं जहां भारत की क्षमताओं का दुनिया लोहा नहीं मान रही हो। आज देश में पुरुषों के साथ महिलाएं भी किसी क्षेत्र में कम नहीं हैं। यही नहीं, भारत के लोग अपने देश को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, बल्कि विदेशों में भी भारतीय अपनी काबिलियत से लोगों को कायल कर रहे हैं। आज विदेशों में भी भारतीयों को मान सम्मान से देखा जा रहा है। ये बात अलग है कि भारत विविधताओं से भरा पड़ा है। भारत में कुछ कोस पर ही वेशभूषा और मौसम के साथ ही भाषा तक बदल जाती है, लेकिन यही विविधता तो भारत की असल पहचान और ताकत है, जो उसको दूसरे देशों से अलग करती है। भारत में अनेकों धर्म और जातियों के लोग एक ही झंडे के नीचे रहते हैं, जो हमारी अनेकता में एकता की पहचान है, और इसी एकता ने कई बार दुश्मन देशों के आक्रमण को विफल बनाने में सफलता दिलाई। आज भारत मित्र देशों के साथ और दुश्मनों के खिलाफ मजबूती से खड़ा है। तो आजादी से अब तक पानी बहुत बह चुका है। जो हमारे पूर्वजों ने कुर्बानी दी थी, उसकी फसल आज हम सब काट रहे हैं। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार।